आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मधु नामदेव। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। बंडा तहसील के मगरदा गांव के सरकारी स्कूल में बने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की छत गिरी, 11 छात्र घायल। गंभीर रूप से घायल एक छात्र को जिला अस्पताल में किया गया रेफर। सोमवार की शाम एसपी की स्पेशल स्क्वाड टीम ने छापामार कार्रवाई कर शहर के प्राइवेट बस स्टैंड से सट्टा खेलते 6 लोगों को किया गिरफ्तार। बुक स्टॉल पर चल रहा था सट्टा। बांदरी थाना क्षेत्र के घोटर गांव 4 लाइन के पास एक मोटरसाइकिल का टायर फटा। टायर फटने से 2 लोग हुए घायल। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को भोपाल किया गया रेफर। हाउसिंग बोर्ड की लापरवाही से दीनदयाल नगर कॉलोनी के वासी हो रहे परेशान। सड़क, नाली और सीवर लाइन की है समस्या। बागराज बाट के पंडापुरा इलाके में सड़कें कीचड़ में तब्दील, नहीं हो रहा पक्की सड़क का निर्माण। क्षेत्रवासियों को बरसात में होना पड़ता है परेशान। गर्ल्स कॉलेज में प्रवेश शुल्क जमा करने उमड़ी छात्राओं की भीड़। अब तक करीब 2000 छात्राओं के हुए एडमिशन। शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 23 जुलाई। सावन के दूसरे सोमवार को शहर हुआ शिवमय। शहर के अनेक शिव मंदिरों में चलती रही पूजा उपासना। भक्तों ने रुद्र निर्माण कर किया अभिषेक। सावन सोमवार की शाम हुई झमाझम। दिन भर की उमस के बाद लोगों ने ली राहत की सांस। अभी भी लोगों को अच्छी बारिश का है इंतजार। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के सागर जिले की बंडा तहसील के मगरदा गांव की सरकारी स्कूल में बने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की छत गिर जाने से स्कूल में पढ़ने वाले 11 छात्र घायल हो गए। घायल छात्रों को इलाज के लिए बंडा स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां एक छात्र की हालत गंभीर होने पर उसे सागर रेफर कर दिया गया। मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों की टीम भी पहुंची और हालत का जायजा लिया। जिले की बंडा तहसील के मगरदा गांव की सरकारी स्कूल में बने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की छत गिर जाने से स्कूल में पढ़ने वाले 8वीं और 7वीं क्लास के 11 छात्र घायल हो गए। इनमें से एक छात्र को गंभीर चोट आई है, जिसे इलाज के लिए सागर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। दरअसल घटना उस वक्त की है जब स्कूल के छात्र स्कूल परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की छत पर मध्याह्न भोजन कर रहे थे। तभी अचानक छत टूट गई और ये बच्चे उसके अंदर जा गिरे। बच्चे खाना ले रहे थे, यहाँ वो बांटने वाला वहाँ खड़ा था, बर्तन रखी थी वहीं, तो बच्चे 10-12 वहाँ खाना ले रखे उस पे खड़े थे, तो इसलिए काम मालूम उसी कैसे गिर गया। सब 12-13 बच्चे उसमें गिर गए। गिरने के बाद में जब वो, उसका नाम है हल्ली, वो चिल्लाया करके बोला गए हम इसमें गिर गए, हमें निकाले। तो एक राहुल नाम का लड़का था और वो नगर में भर्ती है, वो दवा था दोनों, और एक हमारा गुड्डू का नाम का लड़का है, उसका हाथ में यहाँ दवा था। हाँ वही 4-5 साल पहले को है। कमजोर है, तो कमजोर है सर। उसमें मात्र 4 अंगना की तो रात दबी थी, उसमें न कोई आटा था न कुछ, न कोई लंबा इतना दवा होता तो उसमें सपोर्ट लगी होती। मात्र 4 अंगना का दवा है सर, आप भी दिख रहा है। पहले से कमजोर है। हाँ पहले कहाँ में गिर पड़ी? कितने बच्चे थे आपके साथ में? और भी आप लोग हॉस्पिटल ले जाया गया था, तो रोज आप लोग वहीं सब्जी लेते थे उसके ऊपर। वहीं घटना के बाद मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों की टीम भी पहुंच गई, जिसमें एडीएम संदीप माकिन, एडिशनल एसपी डीआर तैनीवार सहित अन्य अधिकारी पहुंचे। एडीएम ने कहा कि घटना बहुत गंभीर है, इस घटना की जांच की जाएगी। नहीं तो गंभीर तो पूरा है कि जो स्कूल के अंदर स्ट्रक्चर एकदम से कोलैप्स कर गया। ये रूफ वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जैसे पाइप आपको देख रहे हैं, तो वो पानी छत का जो है इसमें आके सोक करता था वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए। 2008-9 जैसा मुझे बताया जा रहा है कि पीएचई के द्वारा इसको बनाया गया। एजेंसी जो देखने से लग रहा है संभवतः सरपंच रही होगी, खुदी ग्राम पंचायत। तो वो अब डिटेल जो भी इसकी मिलेगी अपने को अपन देखेंगे। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो मिट्टी के ऊपर इसकी रूफ पड़ी थी, तो उससे अभी बरसात होने से आपस में बॉन्डिंग कम हुई और उससे वो कोलैप्स कर गया। हालांकि पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहा था, जैसे कि यहाँ के प्रिंसिपल और टीचर्स बता रहे हैं कि इसके ऊपर रोज प्रेयर भी कराते थे बच्चों को और MDM भी खिलाते थे। लेकिन ये ऐसा चांस हुआ है कि आज एकदम से जैसे अभी कल परसों में पानी बरसा है, तो उसके कारण नमी से वो कोलैप्स।
देखा जाए तो इस हादसे में एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। ये जांच का विषय है कि ये हादसा लापरवाही की वजह से हुआ है या निर्माण कार्य में गुणवत्ता में बरती गई अनियमितता के कारण हुआ है। एक बार फिर एसपी की स्पेशल स्क्वाड टीम ने छापामार कार्रवाई कर शहर के बस स्टैंड से 6 लोगों को रंगे हाथों सट्टा खेलते पकड़ा है। इस कार्रवाई में करीब 1800 रुपए नगद और 2 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। इससे पहले शनिवार को शहर के बल्लभनगर वार्ड में 11 लोगों को सट्टा खेलते गिरफ्तार किया जा चुका है। सोमवार की शाम करीब 6 बजे एसपी की स्पेशल स्क्वाड टीम ने एक बार फिर सट्टा खेलते और खिलाते सटोरियों को गिरफ्तार किया है। स्पेशल स्क्वाड ने गोपालगंज थाना क्षेत्र के प्राइवेट बस स्टैंड पर सोमवार की शाम करीब 6 बजे एसपी की स्पेशल स्क्वाड ने एक बार फिर छापामार कार्रवाई कर शहर के बस स्टैंड स्थित उदय बुक स्टॉल से 6 लोगों को रंगे हाथों सट्टा खेलते गिरफ्तार किया है और मौके से 1800 रुपए नगद और 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। इस संबंध में गोपालगंज थाना के एएसआई जीपी शुक्ला ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए सट्टा खिला रहे आरोपी उदय कुमार और सट्टा लगा रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये बस स्टैंड सीमान एसपी साहब महोदय का स्क्वाड ले आया है, सट्टा पकड़ के उनकी थाने पर ले आया। बस सट्टा पर्ची है, 2 मोबाइल है, राड पेन है, 1895 रुपए। एसपी की स्पेशल स्क्वाड टीम लगातार कार्रवाई कर रहे जुआ, सट्टा, सेक्स रैकेट के गोरख धंधों को पकड़ने का काम कर रही है। अब सवाल ये उठता है, अगर ये कार्रवाई स्पेशल स्क्वाड कर रही है तो संबंधित थानों की पुलिस अब तक क्या कर रही है? खैर जो भी हो, इन कार्रवाइयों ने जिले की थानों की पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नीतीश के साथ हेमंत रायकवार, सागर टीवी न्यूज। बांदरी थाना क्षेत्र के घोरट गांव के पास 4 लाइन पर एक मोटरसाइकिल का पिछला टायर फट जाने से गाड़ी बहकर पलट गई, जिससे 2 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को भोपाल रेफर कर दिया गया है। रविवार रात करीब 8 बजे घोरट गांव के पास 4 लाइन पर एक मोटरसाइकिल का पिछला टायर अचानक फट जाने से बहकर पलट गई, जिससे 40 वर्षीय हरि नारायण यादव और 26 वर्षीय उमेश आदिवासी घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल हरि नारायण यादव को भोपाल रेफर कर दिया गया है। घायल के परिजनों ने बताया कि हरि नारायण तालचेरी का रहने वाला है और उसका मृत उमेश हनौता का निवासी है। दोनों की रिश्तेदारी घोरट में है। रविवार को ये दोनों घोरट जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ है। पिछले चक्का फूटने की गाड़ी पे से गिर गए। निमंत्रण में जा रहे थे घोरट गाँव 13वीं में। दूसरे कहाँ हैं जो हरि नारायण भोपाल गए। गंभीर है, इसलिए भोपाल में। मकरोनिया क्षेत्र की दीनदयाल नगर कॉलोनी की हालत लंबे समय से खस्ताहाल बनी हुई है, जिसकी शिकायत कई बार क्षेत्रवासी हाउसिंग बोर्ड और मुख्यमंत्री से कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सुधार कार्य नहीं किया गया। ये नजारा है उपनगर मकरोनिया क्षेत्र की दीनदयाल नगर कॉलोनी का, जहां के क्षेत्रवासी लंबे समय से कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। दरअसल कॉलोनी वासियों का कहना है कि हाउसिंग बोर्ड द्वारा जो पीने का पानी कॉलोनी में सप्लाई किया जा रहा है वह सीवर लाइन के पास है, जिससे हम लोगों को पीने के लिए गंदा पानी मिल रहा है। और सीवर लाइन का पानी रोड से भी बहता है और रहना मस्त निकलना आता है। सुबह टाइम देखो पूरा सीवर लाइन का पानी लेटरिन से बहता रहता है, तो बहुत बड़ी समस्या है, रहना मुश्किल है। बदबू पानी आता है, पानी में गटर का पानी भी आता है, बार बार समस्या है। वहीं उन्होंने हाउसिंग बोर्ड पर सड़क और नाली निर्माण न कराने का आरोप लगाया है। इनका कहना है कि इस क्षेत्र में करीब 15 साल से पक्की सड़क नहीं है, जिससे बरसात के वक्त जगह जगह कीचड़ के ढेर लग जाते हैं और नालियां नहीं हैं, जिससे बारिश का गंदा पानी घरों में घुस जाता है। नाली की समस्या है, सीवर लाइन और पानी की लाइन एक साथ में है, गंदा पानी आता है। सड़कें ही नहीं है, सड़कें क्या तो सड़कों को पता ही नहीं है, और शेष भर मिलता है उनकी। अभी साल दिनों से कंकड़ पत्थर मिल जाता है उसका, बाकी सड़कें ही नहीं। आपने किसी शिकायत की? शिकायतें कई बार की, करीब 5 साल से तो मतलब लगातार आंदोलन, धरना, ज्ञापन सब देते आ रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान। वहीं इस क्षेत्र में कभी साफ सफाई नहीं होती, जिससे कॉलोनी में गंदगी के ढेर लग जाते हैं और गंदगी की बदबू से लोग बीमार होते हैं। मम्मी डैडी का रहना मुश्किल हो रहा है। बार बार निर्देश देने पर भी आज दिनांक अभी भी देख लो, लेटरिन पूरा बाहर से, पूरा मेन लाइन है हाउसिंग बोर्ड की, उस मेन लाइन से भी हमारे घर के सामने चैम्बर बह रहा है। 1.5 महीने से मैं एसडीओ श्रीवास्तव जी को, वहाँ के तहसीलदार तिवारी जी को, सबको उन्हें सूचित भी किया है, अभी तक आज दिनांक तक वही खड़ा गया। अब देखिए इस नजारे को। हाउसिंग बोर्ड की लापरवाही से करीब 6 माह से एक बिजली का खंभा बीच से टूटा हुआ है, जो बड़ी घटना को अंजाम देने की ताक में है। वहीं
इस संबंध में एक महिला ने बताया कि करीब 6 माह से ये खंभा टूटा हुआ है, जिसकी शिकायत कई बार कर चुके हैं, लेकिन इसमें कोई सुधार कार्य नहीं हो रहा है। ये खंभा से बिल्कुल जानवर लोगों का, बच्चों का करंट लगने का डर है इधर, और कभी भी हमारे घर पे गिर जाएगा, है ना। परेशानी है, छोटे बच्चे हैं हम लोगों के। कब से है ये? 6 साल है ना। हम लोगों ने बोला भी इसको ठीक करवा, एप्लीकेशन लिख के दे दो। बोले आपको क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है? किससे की थी आपने शिकायत? बिजली ऑफिस में दी थी। क्या बोला उन्होंने? बोले आपको क्या परेशानी है, क्या शिकायत है? आपको कोई परेशानी तो है नहीं, इससे ये राड लगी है, इससे सदा है खंभा। देखा जाए तो दीनदयाल नगर कॉलोनी मकरोनिया क्षेत्र की एक मुख्य कॉलोनी है, जहां हाउसिंग बोर्ड की उदासीनता से कॉलोनी वासियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी शिकायत कॉलोनी वासियों ने मुख्यमंत्री से भी की है, लेकिन उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है। अब देखना होगा कि आश्वासनों की माला जप रहे इन कॉलोनी वासियों की शासन प्रशासन कब तक सुनता है। कैमरामैन नवीन के साथ विकास यादव, सागर टीवी न्यूज। बागराज बाट के पंडापुर इलाके में कच्ची सड़कों पर बरसात के कारण कीचड़ हो गया है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस रास्ते से होकर बागराज मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को भी दिक्कत हो रही है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर कीचड़ से सनी इन सड़कों को देख रहे हैं। ये सड़कें हैं शहर के बागराज बाट के पंडापुरा इलाके की। इन सड़कों के कच्चे होने के कारण पहली बरसात में ही ये कीचड़ में डूब जाती हैं, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में स्थानीय निवासी मनोज पाठक ने बताया कि बाट की सड़कें टूट चुकी हैं और पानी भर जाने से इनमें कीचड़ हो जाता है। यहाँ से होकर बागराज मंदिर भी जाया जाता है, जिससे श्रद्धालुओं को भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस बारे में कई बार वार्ड पार्षद पुष्प पटेल से भी कहा और विधायक के पास भी गए। वहीं निगम आयुक्त को लिखित आवेदन भी दिया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इधर कोई सुविधा नहीं है। इधर रोड है जो नगर निगम में जाते हैं हम लोग, तो कच्चा रोड हर बार बनवा देते हैं, मिट्टी डाल जाते हैं, तो बरसात में बहुत आने जाने में दिक्कत होती है। बागराजाबाद यहाँ सिद्ध क्षेत्र लगा हुआ है, पास में ही है, उधर रोज दर्शनार्थी आते जाते हैं, तो बरसात में उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। देखा जाए तो लंबे वक्त से ये सड़क इसी खस्ता हाल में पड़ी है। यह सड़क शहर के प्रमुख धार्मिक क्षेत्र बागराज मंदिर को जोड़ती है। इसके बावजूद भी ना तो नगर निगम इस ओर ध्यान दे रहा है, ना ही जनप्रतिनिधियों ने इसे बनवाने में कोई रुचि दिखाई है। अब देखना यह होगा कि आने वाली नवरात्रि तक यह सड़क दुरुस्त हो पाती है या नहीं। कैमरामैन नीतीश के साथ सरजू पटेल और संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। रविवार की शाम सिविल लाइन चौराहे के पास कुछ लोगों ने एक मोबाइल दुकान में तोड़फोड़ कर दी, जिसकी शिकायत दुकान मालिक ने सिविल लाइन थाने में कर दी है। रविवार की शाम करीब 7:30 बजे सिविल लाइन चौराहे के पास एक मोबाइल दुकान में 4 लोगों ने तोड़फोड़ कर दी। दुकान मालिक अरविंद यादव अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी अचानक 4 लोग आए और गाली गलौज कर दुकान में तोड़फोड़ कर दी। घटना के संबंध में दुकान मालिक धर्मेश यादव ने बताया कि दोपहर के वक्त कपिल सिंह दुकान पर आया था और गाली गलौज करके भाग गया। फिर शाम करीब 7:30 बजे वह फिर दुकान पर अपने 3 दोस्तों के साथ आया और दुकान में तोड़फोड़ कर दी। 3-4 लोगों को लेके यहाँ दुकान में आए और सभी स्टाफ थे, कुछ कस्टमर भी थे हमारे दुकान में। तोड़ा फोड़ी करी, ये आपके सामने कांच टूटा पड़ा है, आप देख सकते हैं। और अब ये हम नहीं कह सकते कि हमारे सामान से कुछ लेके गए हैं, क्योंकि हमारा पूरा सामान बिखरा डाला है। पुलिस के लिए हम लोगों ने उठाया भी नहीं है कुछ, की पुलिस आके चेक करे। दुकान मालिक ने घटना की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज करा दी है। वहीं घटना किस वजह से हुई है उसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। जैसीनगर थाना क्षेत्र के सेमाढाना गांव में 14 जुलाई को एक परिवार की गांव के ही कुछ लोगों ने पिटाई कर दी, जिसकी शिकायत घायलों ने सोमवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से की है। सोमवार को जैसीनगर थाना क्षेत्र के सेमाढाना गांव में एक परिवार ने अपने ही गांव के कुछ लोगों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक के नाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। इनका कहना है कि 14 जुलाई को गांव के कैलाश, भीकम, राजकुमार, कल्लू अहिरवार सहित अन्य 4 लोगों ने घर में घुसकर मारपीट कर दी। सौंपे गए ज्ञापन के संबंध में नन्हे भाई अहिरवार ने कहा कि 14 जुलाई की रात करीब 11 बजे गांव के ही कुछ लोग धारदार हथियार लेकर आए और हमला कर दिया, जिससे परिवार के कई लोग घायल हो गए। घटना की शिकायत जैसीनगर पुलिस से कर चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और उन लोगों द्वारा अब भी गाली गलौज की जा रही है, जिसकी शिकायत आज एएसपी से की है। कल्लू से, भीकम से, पूरन से मारपीट घर पे आए। कब आए थे? आए थे 4 दिन। किस बात को लेकर? बिरगो आए थे।
रुकवाई लगाई थी, यहाँ से लगा लेते ना, हमारे मकान से दूर में चुना उना तो पौधे पेड़ काट डाले। उस दिन छोड़ दिया, दूसरे दिन पूरे दिन आने का हमारा खाना बना रहे थे, लाठी ले कतल न ले जी, चोटें हो गई। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। पहली बार अमेरिकन मशीनों के साथ शुरू हुई है गोल्डन जिम, फुली एसी हॉल, सेंट्रल कूलिंग, स्टीम बाथ, शावर रूम सहित साज सज्जा और सफाई में नंबर 1। सभी नई नई आधुनिक मशीनों के साथ मेट्रो सिटी की तरह सागर में लाए हैं गोल्डन जिम, जिसकी शहर में 2 ब्रांचें हैं। गोल्डन जिम, हम बनाएंगे आपकी सेहत बेहतर, दवाई का कोई काम नहीं। जिम में लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग शिफ्ट की सुविधा, एरोबिक्स क्लास भी उपलब्ध है। लेडीज व जेंट्स ट्रेनर्स द्वारा जिम की मशीनों का अनुभव दिया जाता है। तो फिर देर किस बात की, अपनी सेहत से नो समझौता और ज्वाइन करिए गोल्डन जिम। हमारा पता है ब्रांच 1 गोपालगंज SBI बैंक परिसर सागर, ब्रांच 2 जबलपुर रोड HDFC बैंक के पीछे, पहली मंजिल शिवस्थली मकरोनिया सागर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नई न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता, तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर जल्द ही देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए 1 दिवसीय वृक्षारोपण में तकरीबन 1.5 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी कड़ी में सागर जिले में हरियाली महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित कर बड़ी संख्या में पौधारोपण किया जाना तय हुआ है। प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए 1 दिवसीय वृक्षारोपण में 1 करोड़ 55 लाख पौधों का रोपण किया जाना है। इसी कड़ी में सागर जिले में हरियाली महोत्सव का आयोजन कर एक दिन में बृहत संख्या में पौधों का रोपण किया जाना है। इसके लिए आज सागर में कलेक्टर योगेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में हरियाली महोत्सव के सफलतम आयोजन के संबंध में एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें वन विभाग, राजस्व विभाग और अन्य शासकीय विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति में हरियाली महोत्सव की कार्य योजना तय कर सभी विभागों को पौधरोपण के लक्ष्य सौंपे गए। गर्ल्स डिग्री कॉलेज में इन दिनों छात्राओं की भीड़ उमड़ रही है। दरअसल कॉलेज में सभी विषयों की एडमिशन फीस जमा की जा रही है, जिसकी आखिरी तारीख 23 जुलाई है। इन दिनों गर्ल्स डिग्री कॉलेज में एडमिशन के लिए छात्राओं की भीड़ उमड़ रही है। दरअसल कॉलेज प्रबंधन द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 23 जुलाई को तय की है। अब तक कॉलेज में करीब 1500 से 2000 छात्राएं प्रवेश ले चुकी हैं। वहीं कॉलेज प्रशासन को विश्वास है
कि करीब 3500 एडमिशन मंगलवार तक हो जाएंगे। एडमिशन के संबंध में प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर इला तिवारी ने बताया कि सभी विषयों की फर्स्ट ईयर की फीस जमा हो रही है, जिसकी आखिरी तारीख 23 जुलाई है। वहीं कॉलेज में इस बार करीब 1500 से 2000 छात्राओं ने प्रवेश लिया है। आज BA, BCom, BSc फर्स्ट ईयर की फीस जमा हो रही है। इनके जो CLC के राउंड्स चले थे अपने 28 तक 27 तक, और उसके बाद आज से मतलब 19th एंड 21st ये फीस जमा करने की डेट। सोमवार को सदर क्षेत्र के मुस्लिम समुदाय ने जिला मुख्यालय पहुंचकर केंट थाना के प्रधान आरक्षक के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है और पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की मांग की है। सदर क्षेत्र के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने केंट थाना के प्रधान आरक्षक पर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं इस संबंध में सुलेमान खान ने कहा कि केंट थाना के प्रधान आरक्षक प्रदीप दुबे उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, इसलिए प्रधान आरक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। किसी ने गुमनाम आवेदन दिया है जिसमें लिखा हुआ है कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान होती है और किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसी लाउड स्पीकर से आप लोग उसका अनाउंस करते हो। तो अजान हमारी 2 मिनट की होती है, दिन में 5 बार होती है, 24 घंटे में 2 मिनट की अजान होती है और आधे मिनट का वो अनाउंस होता है, जिस पर आपत्ति लिखकर कैंट थाने में दी। CSP साहब ने बुलाया कि इसका वॉल्यूम कम कर लीजिए, तो हमने तीनों मस्जिदों की कमेटियों के लोग गए और वॉल्यूम कम कर दिया। सावन महीने के दूसरे सोमवार को शहर के कई शिव मंदिरों में रुद्र निर्माण और अभिषेक के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शामिल होकर धर्म लाभ कमाया और अपने अपने तरीके से शिव उपासना की। सावन का महीना शिव जी की उपासना का महीना माना जाता है। महीने भर भक्त अलग अलग ढंग से शिव जी का पूजन अर्चन किया करते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए उनकी आराधना करते हैं। सावन महीने के दूसरे सोमवार को भी शहर में कुछ यही नजारा देखा गया। शहर के भीतर बाजार स्थित गौरी शंकर मंदिर में रुद्राभिषेक का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिवलिंग निर्माण कर उनका अभिषेक किया। इस अवसर पर पंडित श्रावण कुमार मिश्रा ने बताया कि यह महीना शिव जी की उपासना के लिए उत्तम माना गया है। इस महीने में भगवान शिव जी को फूल बेलपत्र चढ़ाने से वे बहुत प्रसन्न होते हैं, जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। वास्तव में भगवान शिव के लिए श्रावण मास बहुत अधिक प्रिय है और इसमें यदि पार्थिव शिवलिंग बना करके षोडशोपचार विधि से उनका अभिषेक और रुद्राभिषेक पूजन किया जाता है तो अनंत पुण्य फल की प्राप्ति। वहीं शहर के बागराज मंदिर में भी शिवलिंग निर्माण और अभिषेक का कार्यक्रम हो रहा है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि यह कार्यक्रम 21 जुलाई से शुरू होकर 31 जुलाई तक चलेगा और 23 जुलाई से भागवत कथा का भी आयोजन किया जाएगा। 31 जुलाई को भंडारे के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। ये एकादश दिवसीय श्रावण मास के पर्व पर रुद्र पार्थिव शिव निर्माण और 23 तारीख से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का कार्यक्रम जो 31 तारीख से प्रारंभ होकर के और 31 तारीख तक 31/7 तक ये कार्यक्रम चलेगा। 31 तारीख को हवन पूर्णाहुति और भंडारे के साथ में समापन होगा। मकरोनिया क्षेत्र के श्री राम दरबार मंदिर में श्रावण मास के अवसर पर 1 दिवसीय अखंड शिवलिंग निर्माण का आयोजन किया जा रहा है और 1.25 लाख बेलपत्री से भगवान शिव का श्रृंगार किया जा रहा है। श्रावण मास के अवसर पर मकरोनिया क्षेत्र के श्री राम दरबार मंदिर में 1 दिवसीय शिवलिंग निर्माण और अभिषेक का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन सोमवार की सुबह 5 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक चलेगा। शिवलिंग निर्माण करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। मंदिर प्रांगण में लोग पूरे भक्ति भाव के साथ रुद्र निर्माण और अभिषेक कर रहे हैं। वहीं कार्यक्रम के संबंध में मंदिर के महंत केशव महाराज ने कहा कि आज सुबह 5 बजे से कल सुबह 5 बजे तक शिवलिंग निर्माण और अभिषेक चलेगा। इस दौरान भगवान शिव का 1.25 लाख बेलपत्री से श्रृंगार किया जा रहा है। ये शिवलिंग निर्माण का कार्यक्रम चल रहा है। आज सुबह प्रातः है श्रावण सोमवार के पावन पर्व पर प्रातः 5 बजे से यह कार्यक्रम चल रहा है और साथ में ये 1.25 लाख बेलपत्री से भी हम लोग भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने किया था और ये करीब 2 वर्षों से हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। राष्ट्र कल्याण के लिए यह कार्यक्रम हम लोग करते हैं। सावन के दूसरे सोमवार की शाम हुई झमाझम बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली। तेज बारिश कुछ वक्त को हुई मगर दिन भर की उमस और गर्मी से लोगों को निजात जरूर मिली है। सोमवार को सुबह से शाम तक बारिश न होने से उमस बढ़ती रही मगर शाम के बाद कुछ समय के लिए हुई झमाझम बारिश ने माहौल में ठंडक घोल दी और लोगों ने राहत की सांस ली। इसके बाद से बूंदाबांदी का भी दौर जारी रहा। मानसून को आए करीब 1 हफ्ता हो गया है
लेकिन अभी भी शहरवासियों को एक जोरदार बारिश का इंतजार है। लगता है अभी इंतजार और बाकी है। मौसम विभाग के अनुसार शहर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम रहा। सुबह की आर्द्रता 88% रही, जो शाम तक बढ़कर 91% हो गई। शाम को भी बारिश की मात्रा 0.6 मिलीमीटर रही। आइए अब नजर डालते हैं आपकी राशिफल पर। क्या कहते हैं आपके तारे और क्या कहती है ग्रहों की चाल। मेष राशि, रुके हुए कार्य पूर्ण किए जा सकेंगे। नौकरी में पदोन्नति व स्थानांतरण के योग बनेंगे। अधिकारियों से संबंध मधुर होंगे। वृष राशि, उत्साह और उमंग का वातावरण रहेगा। महत्व के कार्य सिद्ध होंगे। समाज में आपका प्रभाव बढ़ेगा। व्यापार में नई योजनाओं का शुभारंभ होगा। मिथुन राशि, वाहन सावधानी से चलाएं। अनावश्यक वाद विवाद को टालें। संतान की चिंता रहेगी। शत्रु पक्ष आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश करेगा। कर्क राशि, जीवन साथी से सहयोग और समर्थन मिलेगा। व्यवसाय में उन्नति होगी। शुभ संदेश प्राप्त होगा। क्रोध पर संयम रखें। सिंह राशि, सामाजिक कार्यों में सीमित रहना चाहिए। काम काज में सुधार के योग हैं। रचनात्मक कार्यों का प्रतिफल मिलेगा। साहस पराक्रम बढ़ेगा। कन्या राशि, व्यापार की समस्याओं से मन परेशान रहेगा। परिश्रम का महत्व समझें। आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। तुला राशि, आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। कार्य क्षेत्र में वांछित प्रगति की संभावना है। आवास संबंधी समस्या रह सकती है। खर्चों में कमी आवश्यक है। वृश्चिक राशि, व्यापार नौकरी की स्थिति मध्यम रहेगी। अचानक आने वाली बाधाओं से मन परेशान रहेगा। मान प्रतिष्ठा और सुख साधनों में वृद्धि होगी। धनु राशि, लाभ बढ़ने से निवेश एवं बचत में वृद्धि होगी। व्यापार नौकरी के सिलसिले में की गई यात्राएं लाभदायक होंगी। रुका पैसा मिलेगा। परिवार की समस्याओं पर ध्यान दीजिए। मकर राशि, व्यवसायिक कार्य सफल नहीं हो पाएंगे। फिजूल की बातों को नजरअंदाज करें। आज सामाजिक मामलों में आपकी आलोचना भी हो सकती है। मीन राशि, नए अनुबंध नहीं करें। आर्थिक वृद्धि के प्रयास निष्फल होंगे। संतान की ओर से अनुकूल परिणाम आएंगे। आज आय से अधिक व्यय नहीं करें। अमृतवाणी का। आइए देखते हैं क्या है आज की अमृतवाणी। भरी लाइफ में रिलैक्स पाने के लिए और आपके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए आइए देखते हैं कॉमेडी करंट। अबे दाढ़ी निकल गई थी तो इशारा कर दिया होता, मैं भी तेरे साथ भाग लेता।
भगवान तेरे जैसा दोस्त किसी दुश्मन को भी नहीं। अरे इसलिए तो कहता हूँ कि भोपाल वापस लौट जा, यहाँ तेरी दाल नहीं गलने वाली। अरे दो चाय क्यों, एक चाय वापस, एक चाय वापस। दो दोस्त एक प्याले में चाय पियेंगे, इससे दोस्ती बढ़ती है। वापस वापस। अबे जा, बाहर लग गई तेरी दोस्ती। पर बेवकूफ बनाते रहता है मेरे को, क्या समझा बेवकूफ। अबे तेरी तो पहले से टूटा फूटा है, एक मारूंगा बिखर जाएगा। अबे कमर टूटी है, कोनी नहीं। अबे कोनी दिखाता है? मारोगे मारोगे। अरे 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 तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? हाँ, रेस के मैदान में तुम अकेले हो, मैं तो मैदान कब का छोड़ चुका हूँ। अबे चुप, तू मैदान में था ही कब? अरे कहाँ मैं और कहाँ तुम दोनों। अरे मैं था, बिल्कुल था, मगर इस आशिक की हालत को देखकर मैं आशिक ही भूल गया। मैं आनंद अकेला ही ठीक हूँ, लेकिन मैं हमेशा आपकी मदद करूंगा, मरते दम तक करूंगा। सीख इससे कुछ। कितनी अकलमंदी की बात कर रही है, और कल से तू भी मेरी मदद करना, समझा? हनुमान जी तो कभी माफ नहीं करेंगे। अरे तुम लोग बारी बारी कोशिश क्यों नहीं करते? हाँ, पहली कोशिश मैं करूंगा। अबे टेढ़े, पहले कोशिश के काबिल तो बन। देखो बच्चे को मेरी हाय लगेगी कसम से। अबे चुप। अबे तुमने शोले पिक्चर देखी है? हाँ, 10 बार। हाँ, इसके बाप ने लिखी है। देख बहुत मजा। देखो देखो, शोले पिक्चर में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र सिक्का उड़ाकर फैसला करते थे। ऐसा ही तुम करो, जो जीतेगा वो पहले कोशिश करेगा। हाँ, ये अच्छा है। सिक्का उड़ाते हैं, जो जीता वो सिकंदर और जो हारा वो बंदर। ठीक है ना? ये है सिक्का। अब तुम ले भाई, चित में जीता और पट्टू हारा, ठीक है ना? नहीं, इसे उल्टा कर, उल्टा। चलो यार, जो तू कहे वही सही। पट्टू हारा और चित में जीता, अब तो ठीक है ना? ये ठीक है। हाँ, ठीक है। ये सिक्का उड़ा और ये आइला, पट्टू हारा मतलब मैं जीता, रवीना मैं आया, रवीना मैं आया। चित वो जीता तो पट्टू जीता, तू हारा किधर? तू तो जीता है। अरे हाँ, अरे मैं सिकंदर। अबे वो तुझे बंदर बना गया। सागर टीवी न्यूज का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। इसके बाद आप देखेंगे सागर टीवी न्यूज की खास पेशकश 5 मिनट में 25 खबरें। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। नमस्कार। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नए न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155।